बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। मेज़बान उम्रा वीज़े का मंसूबा मनसूख। वज़ारत हज उम्रा के तर्जुमान इंजीनियर शाम बिन सईद ने कहा है कि सऊदी अरब ने मेज़बान उम्रा वीज़े का मंसूबा मनसूख कर दिया है। इस प्रोग्राम पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। अक्काज़ अखबार के मुताबिक वज़ारत हज ने 3 साल कबल ऐलान किया था कि मेज़बान उम्रा वीज़े का मंसूबा शुरू किया जाएगा, जिसके तहत कोई भी सऊदी शहरी या मुकीम गैर मुल्की 3 से 5 अफराद को अपनी मेज़बानी में उम्रा कराना चाहेगा तो उसे इनके लिए उम्रा वीज़ा जारी कराने की सहूलत दी जाएगी। वजारत अब अपने इस प्रोग्राम से दस्तबरदार हो गई है। वजारत हज उम्रा ने मज़कूरा प्रोग्राम को मेज़बान उम्रा वीज़े का नाम दिया था। सऊदी शहरी उम्रा वीज़ा जारी कराने के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड और मुकीम गैर मुल्की इकामे की बुनियाद पर उम्रा वीज़े जारी कराने के मजाज थे। गैर मुल्की कारकुन के लिए शर्त रखी गई थी कि वो अव्वल दर्जे के रिश्तेदारों को ही अपनी मेज़बानी में उम्रा करा सकते हैं, जबकि सऊदी शहरी पर यह पाबंदी नहीं थी। वो किसी को भी अपनी मेज़बानी में उम्रा कराने का मजाज बनाया गया था। साल में 3 बार उम्रा वीज़े के इजरा की सहूलत तय की गई थी। मुजव्विज़ा मेज़बान उम्रा वीज़े के जरिए आने वालों की जिम्मेदारी उस शख्स पर आयद होना थी जो इन्हें मुमलिकत बुला रहा है। मंगनी तोड़ने वाले फरीक को ताइफ वापस लेने का हक हासिल नहीं। सऊदी काबीना से मंजूर शुदा शख्सी अहवाल के कानून में तरमीम की गई है, जिसके मुताबिक मंगनी के दौरान दिए जाने वाले तोहफ़े वापस नहीं किए जाएंगे। सबक वेबसाइट के मुताबिक नए कानून में कहा गया है कि मंगनी तोड़ने वाले फरीक को हक हासिल नहीं है कि वो दूसरे फरीक को दिए जाने वाले तोहफ़े वापस करने का मुतालबा करे। कानून के मुताबिक मंगनी तोड़ने वाले फरीक से दूसरा फरीक जिसने मंगनी तोड़ने का फैसला नहीं किया वापस करने का मुतालबा कर सकता है। ऐसी सूरत में मंगनी तोड़ने का फैसला करने वाले फरीक पर लाजिम है कि वो तमाम तोहफ़े वापस कर दे या अगर ज़ाया हो गए तो उसकी कीमत अदा करे। कानून में कहा गया है कि मंगनी के बाद फरीकैन में से किसी की वफात हो जाए तो तोहफ़े वापस करने का मुतालबा बेजा होगा। कानून में वजाहत की गई है कि मंगनी के दौरान लड़के की तरफ से लड़की को कोई भी चीज दी जाएगी उसे तोहफा समझा जाएगा, इल्ला ये कि लड़का वाजे करे कि पेश की जाने वाली चीज हक मेहर में से है। मंगनी के दौरान लड़के की तरफ से जो तोहफे तोहफ़े लड़की को दिए गए और फिर लड़की वालों ने मंगनी तोड़ दी तो इन पर लाजिम है कि वो तमाम तोहफ़े या उनकी कीमत लड़के वालों को वापस करें। मुनफरिद इकामा रखने वालों को वजारत अदल की नई सहूलत। सऊदी वजारत इंसाफ ने कहा है कि मुनफरिद इकामा होल्डर्स मुक़द्दस शहरों में अमलाक से इस्तिफ़ादे के हुकूक की तौसीक समेत तमाम कानूनी मामलात नाजिस गेट के जरिए कर सकेंगे। इन्हें यह सहूलत फराहम कर दी गई है। अखबार 24 के मुताबिक वजारत इंसाफ ने इत्मीनान दिलाया है कि मुनफरिद इकामा होल्डर्स नाजिस गेट की सहूलियात हासिल कर सकते हैं। वो रिहायशी प्लाट्स की मलकियती दस्तावेजात की तौसीक और मक्का मुकरमा नेज़ मदीना मुनव्वरा में प्लॉट से इस्तिफादे के हक की तौसीक नाजिस के जरिए कर सकेंगे। वजारत इंसाफ ने कहा है कि मुनफरिद इकामा सेंटर के साथ यकजहती पैदा करके मुनफरिद इकामा होल्डर्स नाजिस से इस्तिफादे की पोजीशन में होंगे। याद रहे कि मुनफरिद इकामा सेंटर 2 तरह के इकामे जारी कर रहा है। इनमें से एक मुनफरिद सालाना इकामा और दूसरा दायमी मुनफरिद इकामा कहलाता है। दोनों में से हर एक इकामा होल्डर को मुतादिद सहूलतें दी जा रही हैं। मुनफरिद इकामा होल्डर्स गैर मुल्की सरमायाकारी कानून के तहत कारोबार कर सकते हैं, रिहायशी प्लॉट्स खरीद सकते हैं, हवाई अड्डों पर शहरियों के लिए मुख्तस ट्रैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुनफरिद इकामा होल्डर्स और उनके मुराफकीन को मुकाबिल माली से इस्तिस्ना दिया जाता है। इन्हें 2 से ज्यादा गाड़ियां खरीदने की भी इजाजत होती है। सऊदी अरब में मुख्तलिफ ममालिक के अफराद रोज़गार के हवाले से मुकीम हैं, जिन्हें बास किस्म के मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। गैर मुल्की कारकुनों के मसाइल के हल के लिए वजारत इफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद आबादी, जिसका साबका नाम वजारत मेहनत था, उसने लेबर कोर्ट्स और तनाज़ात के हल के लिए इदारे भी कायम किए हैं। आजिर और अजीर के तनाज़े के बारे में एक शख्स ने जवाज़ात के ट्विटर पर सवाल किया है कि कफ़ील खुरूज नहाय नहीं लगा रहा, जबकि इकामा भी एक्सपायर हो चुका है, पेशा घरेलू ड्राइवर का है, क्या करूँ।
सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि वजारत अफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी के शोबा तनाज़ात के हल से रुजू करें, जहाँ मौजूद अहलकार को दरख्वास्त दी जाए ताकि वो मामलात का जायजा लेने के बाद फैसला सादिर कर सकें। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी इदारा कायम है। मज़कूरा शोबा वजारत अफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी का ज़ेली इदारा है, जहाँ आजिर और अजीर के माबैन होने वाले इख्तिलाफ़ात को हल किया जाता है। ख्याल रहे कि कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों के इकामा की सालाना बुनियाद पर तजदीद करना स्पॉन्सर यानी कफील की जिम्मेदारी होती है। इस हिसाब से कफील इस अमर का पाबंद है कि वो अपनी जेर कफालत कारकुनों के इकामों की बरवक्त तजदीद को यकीनी बनाए। इकामा एक्सपायर होने की सूरत में कारकुन का यह हक है कि वो वजारत अफरादी कोद के मुताल्लिका इदारे में शिकायत दर्ज करवाए, जिसमें इकामा एक्सपायर होने के अलावा तनख्वाह या वाजबात की अदम अदायगी के मामलात भी पेश किए जा सकते हैं। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि ट्रैफिक चालान जो कि 150 रियाल है उसकी अदम अदायगी पर खरूज नहाय लग सकता है या नहीं। सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि गैर मुल्की कारकुन के जिम्मे किसी भी खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड होने की सूरत में जब तक चालान अदा न किया जाए सिस्टम में खरूज ओहदा या फाइनल एग्जिट नहीं लगाया जा सकता। गैर मुल्की कारकुन के सरकारी मामलात की अंजामदही के लिए लाजमी है कि जवाजात के सिस्टम में कारकुन की फाइल साफ हो और किसी किस्म की खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड पर न हो। ट्रैफिक चालान या दीगर नौइयत की खिलाफ वर्जी जिस पर जुर्माना आयद किया जाता है उसकी अदम अदायगी पर कारकुन की फाइल वक्ती तौर पर सीज कर दी जाती है और उस वक्त तक ओपन नहीं होती जब तक चालान की रकम अदा न कर दी जाए। एक शख्स ने सवाल किया है कि घरेलू ड्राइवर के तौर पर मुमलिकत में मुकीम था, 2 बरस कबल खरूज ओहदा पर गया मगर वापस न आ सका। अब एक और दोस्त वीज़ा भेजने का कह रहा है, क्या दोबारा दूसरे वीज़े पर जा सकता हूँ। इस हवाले से जवाजात का कहना था कि इकामा कवानीन के मुताबिक जो गैर मुल्की खरूज ओहदा पर जाकर मुकर्रर मुद्दत के दौरान वापस नहीं आते वो खरूज ओहदा कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाते हैं। ऐसे अफराद पर 3 बरस के लिए मुमलिकत आने की पाबंदी आयद कर दी जाती है। 3 बरस के बाद ऐसे अफराद दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं। बसूरत दीगर अपने साबिक कफील की जानिब से जारी करदा नए वीज़े पर वो पाबंदी के दौरान भी आ सकते हैं। हरमैन इंतज़ामिया में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का तारीखी ऐलान मुतवक्के। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के ढांचे में आइंदा हिजरी साल के दौरान मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी की खिदमात में ख़वातीन ज़्यादा अहम किरदार अदा करेंगी और इसका ऐलान आइंदा हिजरी साल के आगाज़ पर 1 मुहर्रम को किया जा रहा है। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के सरबराह आला शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस्सुदैस ने जुमेरात को बताया कि आइंदा हिजरी साल 1444 के दौरान मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी की खिदमात में ख़वातीन ज़्यादा अहम किरदार अदा करेंगी। अहले सऊदी नौजवानों को भी ज़ायरीन की खिदमत का ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाएगा। हरमैन वेबसाइट के मुताबिक डॉक्टर शेख अस्सुदैस ने मजीद कहा है कि हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के ढांचे में नई अहम इंतज़ामी तब्दीलियों से अहले सऊदी नौजवानों को ज़ायरीन की खिदमत के हवाले से सुरखरू होने के ज़्यादा मौके दिए जाएंगे और नौजवान ओहदेदारों के लिए तरक्की के नए दरवाजे खुलेंगे। डॉक्टर अस्सुदैस ने कहा कि मस्जिदुल हरम की ज़ायरीन ख़वातीन के हवाले से सऊदी ख़वातीन का किरदार बहुत अहम है। ये ज़ायर ख़वातीन की खिदमत इखलास और इसार के साथ कर रही हैं। ने सऊदी विजन 2030 से हम आंग मतलूबा कायदाना उमदा किरदार और अनथक मेहनत का मुजाहिरा कर रही हैं। डॉक्टर अस्सुदैस ने मजीद कहा कि हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के मातहत एजेंसियों में अहले सऊदी नौजवान मायराना किरदार अदा कर रहे हैं। इस हवाले से उनकी सरपरस्ती अहम है। डॉक्टर अस्सुदैस ने ज़ायरीन की खिदमत में मुआवन हर इकदाम की हिमायत पर आला क़यादत का शुक्रिया अदा किया है। सऊदी अरब में कोरोना के 284 केसेस की तस्दीक, 2 अमवात। सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि मुमलिकत में कोरोना के नए केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। सेहतयाब अफराद की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। आजिल न्यूज़ के मुताबिक मुमलिकत के मुख्तलिफ रीजन्स में जुमेरात को कोरोना के 284 नए केसेस की तस्दीक हुई है, जबकि एक ही रोज़ में 528 अफराद सेहतयाब हुए हैं। वजारत सेहत की जानिब से जारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुमलिकत में कोरोना के मजमूई मरीज 8,09,026 हो चुके हैं, जबकि सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद 7,93,944 तक पहुंच चुकी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2 अफराद कोरोना से हलाक हुए हैं, जिसके साथ ही इस वायरस से हलाकतों की मजमूई तादाद 9,245 हो चुकी है। वजारत सेहत का कहना है कि मुमलिकत के मुख्तलिफ रीजन्स में कोरोना में मुब्तला 143 अफराद को उनकी नाजुक सूरत हाल के बायस इंतहाई निगहदाश्त की यूनिट में रखा गया है।
कोरोना के जुमेरात को सबसे ज्यादा मरीज रियाज में सामने आए हैं, जिनकी तादाद 73 रही। जद्दा में 52, दम्माम में 25, मक्का मुकरमा 13, मदीना मुनव्वरा 12 और ताइफ में 12 नए केसेस रिकॉर्ड पर आए हैं। कोरोना के सेहतयाब होने वालों में रियाज 157 अफराद के साथ सर फहरिस्त रहा है, जिसके बाद जद्दा 91, दम्माम 42, मक्का मुकरमा 28, मदीना मुनव्वरा और अल हफूफ 15-15, ताइफ 14 और जज़ान में 13 अफराद सेहतयाब हुए हैं। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।